Introduction to statics. Learning objective. After reading, you should able to difference between qualitative and quantitative data, different scale of measurement, central tendency, and other average. Computing average mean, weighted mean, and geometric mean. Median, decile, quartile, percentile, mode under different situation. Comprehend mathematical property and arithmetic mean. Introduction. जो वर्ड स्टैटिक्स है उसको मतलब छोटे छोटे जो पीस है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इसको कहा गया है। इन सेंस जो महंगाई का दर है, जो नंबर्स ऑफ क्राइम्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग टू द कोविड हुआ था, इन सारी चीज़ों को स्टैटिक्स के द्वारा एक फैक्ट में कंबाइन किया गया है। इन द नेशन ऑफ स्टैटिक्स वॉज डिराइव फ्रॉम द वर्ड स्टेट। जो स्टैटिक्स है वो वर्ड स्टेट से है। स्टेट यानी कि संख्या, और सांख्यिकी में हम लोग संख्या से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ट्रेडिशनली पुराने समय में क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है वो कीप रिकॉर्ड रखती थी जीडीपी का, महंगाई का दर का, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल का, एक्सपोर्ट और सारी चीज़ों का, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टैक्स कलेक्शन, कमोडिटी, जो भी उपयोग की वस्तु है उन पे मतलब जो भी ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखती थी। द काउंटिंग एंड मेजरमेंट ऑफ दिस इवेंट्स रिजल्ट इन द इनॉर्मस अमाउंट। इनको विशाल अमाउंट में इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के रूप में। लेकिन आज के समय में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है ह्यूज अमाउंट में। और ये जो है बिना मतलब विदाउट टेबल्स और ग्राफ के द्वारा, इसको सिर्फ ह्यूज नंबर ऑफ डाटा है तो इसको समझना जो होता है समझ से बाहर हो जाता है। तो इसलिए इसको डाटा के थ्रू, टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, अट्रैक्टिव किया जाता है, ताकि इसको आसानी से हम लोग समझ पाए। एक कंपनी जो होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए, और जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग, इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट रिपोर्ट देना है, टैक्सेस कितने कितने का सेल हुआ, कितना का प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ों के लिए वो लोग क्या करते हैं कि अपना डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसका स्टैटिक्स रिपोर्ट सब कुछ बनाते हैं। पहले की जो टाइम था उतनी कंपनी नहीं थी तो सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी, बट अभी सारी चीज़ें होती है गवर्नमेंट के द्वारा भी की जाती है, और साथ में जो प्राइवेट्स कंपनी है वो लोग भी करती हैं। जो न्यूज़पेपर कॉलम एंड बिजनेस मैगजीन द फुल ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, जिगजैग ग्राफ्स एंड प्रेजेंटिंग सच इंफॉर्मेशन, देयर इज नो वंडर स्टैटिक्स हैज बीन इक्वेटेड विद द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैटिक्स में अधिक मात्रा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज़ में भी बहुत सारे आंकड़े आते हैं ना, इतने मेल से इतने फीमेल, ये का कितना परसेंट हुआ, यहाँ की लिटरेसी रेट, ऐसे और अलग अलग तरीके के आंकड़े आते हैं। तो ये सब स्टैट्स के द्वारा ही तो बताए जाते हैं। स्टैटिक्स क्या है? तो स्टैटिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये बॉडी है किस चीज़ का, एक नॉलेज का, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, और एनालाइज करने के लिए, और इंटरप्रेट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। डाटा को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसपे कि मेजरमेंट और स्टैटिक्स होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं बेस रीजनिंग, डिस्कशन, कैलकुलेशन। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो डील करता है लार्ज नंबर ऑफ मास। जैसे कि हम लोग स्टैटिक्स में किसी भी का आंकड़ा निकालते हैं, पॉपुलेशन रेट निकालते हैं, तो क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ मास से रिलेटेड होता है न्यूमेरिकल फिगर और जो भी डाटा होता है। तो इसको इलेबरेशन जो होता है शॉर्ट टू में करना इजी नहीं होता है, इसको अलग सम टाइम डाटा इन द फॉर्म ऑफ जनरल इलेबरेशन बहुत ही ज़्यादा अधिक से करना पड़ता है कि पॉपुलेशन